वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, अभी एक दिन पहले ही मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मेरे से एक सवाल किया है कि ये जो एसएमपीएस के अंदर में एसएम ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसको हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है या ख़राब है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कि इस ट्रांसफार्मर को कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है उसको बोला जाता है दोस्तों कोल्ड टेस्ट, और जो दूसरा तरीका है उसको बोलते हैं हॉट टेस्ट। तो मैं आज आपको ये दोनों तरीके बताऊंगा। आमतौर पे अगर आपने YouTube पे पहले भी कोई वीडियोस देखी होंगी तो YouTube पे सब लोग आपको सिर्फ और सिर्फ कोल्ड टेस्ट के बारे में ही बताते हैं, लेकिन जो हॉट टेस्ट का तरीका है दोस्तों वो थोड़ा एडवांस तरीका है, जिससे आप 100% श्योरिटी से ये बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर सही है या ख़राब है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कोल्ड टेस्ट के तरीके की। तो कोल्ड टेस्ट के तरीके के लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख लेना है। ये मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो आपका ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये साइड इसकी प्राइमरी साइड है और ये इसकी सेकेंडरी साइड है। तो जो प्राइमरी साइड है यहाँ पर दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, और जो सेकेंडरी साइड है वहाँ पर एक ही वाइंडिंग होती है जो कि सेकेंडरी आउटपुट के लिए होती है, और जो मल्टीपल आउटपुट वाली एसएमपीएस होती हैं उसमें एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस वाइंडिंग को चेक करने के लिए वाइंडिंग का जो सबसे पहला सिरा है आपको डीसी कैपेसिटर से देख लेना है दोस्तों कि डीसी कैपेसिटर का जो पॉजिटिव एंड है वो प्राइमरी वाइंडिंग के एक टर्मिनल पे कनेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर आपको एक प्रोब अपनी कनेक्ट कर लेनी है। और प्राइमरी वाइंडिंग की जो दूसरी पिन है वो आपके जो एसएमपीएस का सर्किट है उसमें या तो आईसी पे डायरेक्ट कनेक्ट होगी या कोई मॉसफेट लगा होगा तो मॉसफेट से आ रही होगी। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये मॉसफेट की जगह है, यहाँ से ये कनेक्शन आ रहा है और ये इस वाइंडिंग पे यहाँ कनेक्ट है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों पॉइंट हैं। आप जब इस पर मल्टीमीटर लगाएंगे तो आपको यहाँ कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। अगर आपको कंटिन्यूटी मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी ये वाइंडिंग बिल्कुल सही काम कर रही है। इसी तरह से आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग को भी चेक कर सकते हैं। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग के दोनों पॉइंट हैं, तो जब इस पे आप मल्टीमीटर लगाएंगे तो आपको इस पे भी कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। और इसी तरह से आपको सेकेंडरी जो टर्मिनल्स हैं इनके ऊपर भी कंटिन्यूटी मिलेगी। तो ये तो दोस्तों सबसे आसान तरीका है। आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख के सभी वाइंडिंग पे जब आप लगाएंगे तो सभी वाइंडिंग पे आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, और ये आपको एक अंदाज़ा दे सकती है कि हाँ ट्रांसफार्मर आपका शायद ठीक है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि किसी किसी केस में आप जब वाइंडिंग पे मल्टीमीटर कनेक्ट करते हैं तो आपको कंटिन्यूटी तो मिलती है, लेकिन वो वाइंडिंग इंटरनली शॉर्ट हो जाती है। तो शॉर्ट होगी तब भी आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। और अगर इस तरह से आपने चेक कर लिया कि आप बोलेंगे कि हाँ मेरी वाइंडिंग ठीक है और वाइंडिंग असल में अंदर से शॉर्ट है, और तब जब आप इस पे मॉसफेट या कोई चीज़ लगा के जब चलाएंगे तो आपका मॉसफेट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये वाइंडिंग शॉर्ट है। तो जैसे ही आपका मॉसफेट स्विचिंग करना शुरू करेगा तो पहली स्विचिंग पे ही ये लाइन शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ से कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है और मॉसफेट यहाँ से नेगेटिव को भेज देगा, और ये वाइंडिंग अगर आपकी शॉर्ट है तो ये कनेक्ट हो जाएगी आपस में और मॉसफेट आपका ख़राब हो जाएगा उस केस में। तो आप जितनी बार मॉसफेट लगाएंगे आपका मॉसफेट उड़ जाएगा हर बार। अगर आईसी डायरेक्ट आईसी से चल रहा है तो आपके आईसी का जो इंटरनल मॉसफेट है वो इंटरनल मॉसफेट बार बार ख़राब होता रहेगा दोस्तों। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी तो मिल रही है पर कहीं ये वाइंडिंग इंटरनली शॉर्ट तो नहीं हो गई है। तो उसी को चेक करने के लिए दोस्तों आज हमारा जो दूसरा तरीका है हॉट टेस्ट का तरीका, जिसको कि मैं मैनुअल स्विचिंग भी बोलता हूं, तो उस तरीके से भी हम इस ट्रांसफार्मर को आज चेक करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि इसको किस तरह से चेक किया जाता है, जिससे आप 100% श्योर हो सकते हैं कि ये मेरा ट्रांसफार्मर जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो चलिए दोस्तों उसको भी करके देखते हैं। अब हॉट टेस्टिंग या मैनुअल स्विचिंग वाले तरीके से इसको टेस्ट करने से पहले मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं कि ये जो हॉट टेस्टिंग होती है इसमें लाइव वोल्टेज हम ऑन करके ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं।
अगर मेरे किसी भी भाई को डायरेक्ट एसी मेंस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप ये काम ना करें, क्योंकि ये बेहद ही खतरनाक हो सकती है। आपको करंट लग सकता है, आपकी एसएमपीएस खराब हो सकती है, या फिर एसएमपीएस में शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिससे आपके घर की बिजली भी बंद हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको एक्सपीरियंस है लाइव एसी मेंस पे काम करने का, तभी आप ये तरीका अपनाएं। अब ये तरीका करने से पहले दोस्तों मैं एक बार आपको पेपर पे समझा देता हूँ कि इसको किस तरह से किया जाता है, ताकि बाद में जब मैं इस पे आपको करके दिखाऊंगा तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप इस सर्किट में देख रहे हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये जो एसएमपीएस के अंदर ट्रांसफार्मर पे स्विचिंग होती है ये किस तरह से होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा डीसी बल्क कैपेसिटर है, इसकी पॉजिटिव लाइन सीधा आपके प्राइमरी वाइंडिंग के एक टर्मिनल पे कनेक्ट रहती है, और जो दूसरा टर्मिनल है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग का वो सीधा आपके आईसी की ड्रेन पिन पे जाता है। अगर आपकी आईसी में इनबिल्ट मॉसफेट लगा हुआ है तो आईसी की ड्रेन पिन पे जाएगा। अगर आपकी आईसी अलग है और मॉसफेट अलग से लगा हुआ है तो वो मॉसफेट की ड्रेन पिन पे कनेक्ट होता है। अब मॉसफेट का काम क्या होता है कि जब भी उसके गेट पे स्विचिंग का सिग्नल आता है तो वो अपने सोर्स और ड्रेन को इंटरनली कनेक्ट कर देता है। वो एक स्विच की तरह काम करता है। तो जैसे जैसे स्विचिंग सिग्नल गेट पे मिलता है वैसे वैसे वो स्विच को ऑन ऑफ करता रहता है। और उससे क्या होता है, ये जो आपकी वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल है इसको मॉसफेट जो है वो ग्राउंड लाइन से कनेक्ट करता है, बार बार कनेक्ट करता है, हटाता है, कनेक्ट करता है, हटाता है, जिससे कि यहाँ पर स्विचिंग की पल्सेस पहुँचती हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों कि हम यहाँ पर अगर आपका आईसी लगा है तो आईसी को, या अगर मॉसफेट लगा है तो मॉसफेट को, उसको पहले हम सर्किट में से निकाल देंगे बाहर। आईसी को निकाल दीजिए अगर आईसी लगा है तो, मॉसफेट लगा है तो आपको मॉसफेट को बाहर निकाल देना है। अब जब आप बाहर निकाल देंगे उसके बाद हम इस पर पावर अप्लाई करेंगे। तो पावर जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये इनपुट सेक्शन से पावर आएगी, डीसी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा आपका 300 वोल्ट से ऊपर, और इसका पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो तो सीधा आपकी प्राइमरी वाइंडिंग पे पहुंच ही रहा है। अब इस वाइंडिंग में करंट फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए कि हमें इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। पर अब वो ऑटोमेटिक नहीं होगा क्योंकि हमने आईसी निकाल दिया है या मॉसफेट को निकाल दिया है। तो अब ये दोनों पिन ओपन हो गई हैं। तो अब ये ओपन है इसलिए स्विचिंग यहाँ होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें मैनुअल स्विचिंग कराएंगे। हम खुद मैनुअली ये ग्राउंड लाइन को ड्रेन से कनेक्ट करवाएंगे बार बार, और देखेंगे कि क्या ये ट्रांसफार्मर जो है ये आउटपुट पे वोल्टेज इंड्यूस करता है कि नहीं करता है। अगर ये ट्रांसफार्मर सही होगा तो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलने लग जाएंगे। अगर ये ट्रांसफार्मर ख़राब होगा तो हमें ये मैनुअल स्विचिंग के बाद भी आउटपुट पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम इस ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। हम इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको ओपन कर लेंगे, और इस ओपन टर्मिनल के ऊपर में हम नेगेटिव पल्सेस मैनुअली देंगे, जिससे कि हमारे ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कुछ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर हमारा ट्रांसफार्मर ठीक है तो वो आउटपुट में यानी कि सेकेंडरी साइड में कुछ वोल्टेज बनाएगा, और उसके साथ साथ ऑक्सिलरी कॉइल में भी वोल्टेज बनेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये दोस्तों मेरा एसएमपीएस हो गया। अब समय बचाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ से इसका मॉसफेट वगैरह जो है इसको पहले ही निकाल दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसका मॉसफेट जो है निकाल दिया है। तो आपको भी इसी तरह से मॉसफेट को पहले बाहर निकाल देना है। उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इस पे मेन पावर की लाइन को कनेक्ट करना है। ये मेन लाइन मैंने कनेक्ट कर दी है इस पे, अभी पावर ऑन नहीं की है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, एक हमें बल्ब ले लेना है इस तरह से, और उस पर 2 वायर हमको लगा लेनी है। या तो आप होल्डर लगा के उससे लगा सकते हैं, या जैसे मैंने ये 2 वायर इस पर सोल्डर कर रखी हैं तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा बल्ब है जो लगभग 9-10 वाट का होता है। ये आप बड़ा भी ले सकते हैं, 60 वाट का भी ले सकते हैं, 100 वाट तक भी चलेगा।
पर मेरे पास यही बल्ब स्पेयर पड़े हुए हैं तो मैं इन्हीं को यूज़ कर लेता हूँ। ये 10 वाट का 9 वाट का बल्ब है ये। अब इस बल्ब का क्या करना है हमें क्या करना है दोस्तों कि जैसे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव लाइन तो डायरेक्ट आ रही है इस पे। जो हमारी जो नेगेटिव लाइन है, एक वायर हम इस बल्ब की यहाँ कनेक्ट कर देंगे और दूसरी वायर से हम ग्राउंड लाइन पे टच करेंगे। उससे क्या होगा, जो ये ग्राउंड लाइन है ये इसके बीच में यहाँ पर एक बल्ब लग जाएगा। हम इस लाइन को यहाँ खींच के इस पे हम बल्ब को लगा के और इसको ग्राउंड कर देंगे यहाँ से। और ये बार बार हम इसको ऑन ऑफ करेंगे यहाँ से, मतलब कि तार को छुएंगे उस पर, तो ये बल्ब भी जलेगा और इस बल्ब के थ्रू जो है करंट इस ट्रांसफार्मर से पास होगा। तो अगर ये ट्रांसफार्मर सही होगा तो हमें आउटपुट पे उस केस में वोल्टेज मिलने लगेंगे, जो कि हम मल्टीमीटर पे चेक कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डीसी कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी ये प्लस वाली साइड है और इस तरफ इसकी नेगेटिव साइड है। तो ये जो पॉजिटिव साइड है ये हमारी डीसी कैपेसिटर की प्लस है, ये प्लस साइड जो है ये आपकी इस ट्रांसफार्मर के इस पिन पे कनेक्ट हो रही है। और दूसरी पिन जो है ट्रांसफार्मर की ये वाली है, जो कि ये सीधा यहाँ मॉसफेट पे जा रही है। तो जो प्लस में जा रही है पिन उस पर हमें कुछ नहीं करना है। हमें जो नेगेटिव वाली पिन है यहाँ पर हम बल्ब की एक वायर को यहाँ सोल्डर करेंगे और दूसरी वायर को हम ये जो ग्राउंड लाइन आ रही है यहाँ से इस पे टच करके देखेंगे। और फिर हम साथ के साथ यहाँ आउटपुट पे एक मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि मल्टीमीटर में वोल्टेज बनते हैं कि नहीं। तो पहले मैं यहाँ पर ये आउटपुट में 2 तार लगा लेता हूँ मल्टीमीटर लगाने के लिए। तो ये दोनों लाइनें मैंने मल्टीमीटर की यहाँ कनेक्ट कर दी हैं प्रोब्स पे। और ये हमारा बल्ब हो गया दोस्तों। अब बल्ब की जो एक तार है इसको तो हम ट्रांसफार्मर की इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। और दूसरी वायर को हमने स्पेयर रख लिया है, इससे हम मैनुअल स्विचिंग करेंगे। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो कैपेसिटर की ये पॉजिटिव लाइन है ये यहाँ पर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है प्राइमरी वाइंडिंग का, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है प्राइमरी वाइंडिंग का। और ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ कनेक्ट की हुई है। और ये हमारा यहाँ पर जो है ग्राउंड लाइन आ रही है, जो यहाँ से ये कैपेसिटर का ग्राउंड है और ये कैपेसिटर का प्लस है। तो ये ग्राउंड लाइन यहाँ से यहाँ पहुँच रही है। तो यहाँ इस पॉइंट पे हम स्विचिंग करके देखेंगे। अब मैं दोस्तों पावर पहले ऑन करता हूँ। ये मैंने पावर ऑन कर दी है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो वायर है, ये कौन सी वायर है, ये जो हमने यहाँ ट्रांसफार्मर पे लगाई है, यहाँ से एक वायर बल्ब में गई और बल्ब के थ्रू यहाँ आ गई। अब हम यहाँ पर स्विचिंग करके देखेंगे। अब दोस्तों मल्टीमीटर को आपको DC 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है। अब मैं इसको मैनुअल स्विचिंग करता हूँ और जब मैं मैनुअल स्विचिंग करूँगा आपको यहाँ थोड़ी सी स्पार्किंग भी दिखेगी, हमारा बल्ब भी ग्लो होगा उस टाइम। और अगर ये हमारा ट्रांसफार्मर सही है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बनेंगे और कोलैप्स होंगे, जिससे हमारी सेकेंडरी साइड में कुछ वोल्टेज बनेंगे। अगर कुछ थोड़े से भी यहाँ पर रीडिंग आती है वोल्टेज की तो हम ये समझेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं स्विचिंग करता हूँ, आप मल्टीमीटर पे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ वोल्टेज बन रहे हैं मल्टीमीटर में। 1 वोल्ट के आसपास हमने मैनुअल स्विचिंग करके वोल्टेज बना दिए हैं इसके अंदर। तो इससे क्या हुआ, जो काम मॉसफेट कर रहा था वो काम हमने मैनुअली किया है, और मैनुअली करने पर हमारा ट्रांसफार्मर जो है आउटपुट पे वोल्टेज बना रहा है। तो जब आउटपुट पे वोल्टेज बन रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके बाद भी आपके सर्किट में या आपका SMPS आउटपुट नहीं दे रहा है तो आपको या तो आउटपुट सेक्शन चेक करना है, या फिर आपका जो PWM सेक्शन होगा, स्विचिंग सेक्शन, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। आपका ट्रांसफार्मर सही है ये आपने कंफर्म कर लिया, अब आप बाकी के सर्किट में चेक करेंगे कि और क्या समस्या है जिसकी वजह से आउटपुट नहीं आ रही है।
तो ये दोस्तों तरीका है। और इसी तरीके को दोस्तों मैनुअल स्विचिंग तरीका बोला जाता है कि इसमें जो PWM सेक्शन जो काम कर रहा है स्विचिंग का, वो काम हम मैनुअली कर रहे हैं इस वायर के थ्रू। हम बार बार इसको ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी तो काफ़ी कम रहेगी PWM के मुकाबले, लेकिन फिर भी हम कुछ वोल्टेज बनाने में कामयाब रहेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पर वोल्टेज बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि ये ट्रांसफार्मर काम कर रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं, इसको चेक करना। तो एक बारी मैं फिर से आपको दिखाता हूँ दोस्तों करके। तो देखा दोस्तों आपने कि मैनुअल स्विचिंग करने पे भी हम वोल्टेज बनाने में कामयाब रहे। ट्रांसफार्मर जो है वो अब आपको 100% कंफर्म हो गया कि वो ठीक है, क्योंकि वो स्विचिंग करने पर वोल्टेज बना रहा है। तो ये था दोस्तों मैनुअल स्विचिंग का तरीका, जो कि हम लोग जब भी SMPS रिपेयर करते हैं तो कई बार इसको भी यूज़ करना पड़ता है हमें। हर बार मल्टीमीटर से सिर्फ ट्रांसफार्मर को टेस्ट कर लेने से हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि वो सही है या नहीं, क्योंकि मल्टीमीटर तो कंटिन्यूटी दिखा देता है और कई बार वो ट्रांसफार्मर इंटरनली शॉर्ट हो जाता है, लेकिन मल्टीमीटर उस केस में भी आपको कंटिन्यूटी दिखाता रहता है। तो ये जो तरीका है मैनुअल स्विचिंग का, इससे आप 100% कंफर्म कर सकते हो कि आपका ट्रांसफार्मर सही है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको बिल्कुल सावधानी से करें, क्योंकि आप लाइव वोल्टेज से काम कर रहे हैं। आपकी जरा सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो दोस्तों, तो आप इसको नीचे कमेंट में लिखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने आज कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती ही रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।